नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर्स की लास्ट वीडियो में हमने 2022 में जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स थे वो पढ़ लिए थे, लेकिन 3 टॉपिक रह गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो रह गए थे, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये जो 3 हैं इवेंट ये रह गए थे। तो इनको आज की वीडियो में पढ़ते हैं, फिनिश करते हैं इन्हें। तो 22 कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम, तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, ये कहां पर हुए 2022 में, और कहां पर, बर्मिंघम, ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुए। क्लियर। अब बात है इनके शुरुआत की घोषणा किसने की? इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस चार्ल्स ने शुरुआत की घोषणा की कि होता है ना कि एक सेरेमनी होती है कि जी गेम शुरुआत करो, तो इस प्रकार से ये करा था प्रिंस चार्ल्स ने। इनका जो शुभंकर है उसका वो है पैरी। अच्छा, पैरी क्या है? एक मल्टी कलर का एक बैल है, एक बहुरंगी बैल है, तो वो है इनका शुभंकर। और आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल, ठीक है। तो आदर्श वाक्य और शुभंकर ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं ये एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं इसमें, लेकिन इस बार 4 नए खेलों को शामिल किया गया। बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस, TT मतलब टेबल टेनिस, और व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो ये 4 गेम हैं, इन्हें पहली बार शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो यहां पर कुल 72 देशों ने, 72 कंट्रीज के लगभग 5000 से ज्यादा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारत भी इन 72 में से था। तो भारत के 213 एथलीट जो हैं भाग गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस गेम में। तो भारत के 213 एथलीट ने भाग लिया, और टोटल कितनी कंट्रीज ने भाग लिया? 72 कंट्रीज ने। अब बात करते हैं, अच्छा जब उद्घाटन समारोह होता है तो जो ध्वज फहराया जाता है, तो जो उद्घाटन समारोह, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, उसमें जो हमारा तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया गया मनप्रीत सिंह और PV सिंधु द्वारा। तो उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी में इनके द्वारा, और जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है, समापन समारोह होता है, तो हमारे फ्लैग को करा गया निखत जरीन द्वारा और अंचत शरत कमल के द्वारा, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजारोपण इन दोनों के द्वारा, और जो क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह में निखत जरीन और अंचत शरत कमल द्वारा। अच्छा, ये जो अंचत शरत कमल हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे एथलीट हैं, लेकिन ये पहली बात तो टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ये जो 213 एथलीट हमारे गए हैं, उनमें सबसे सक्सेसफुल यही रहे अंचत शरत कमल जी। अच्छा, क्या इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते, 4 में से 3 तो है गोल्ड और 1 है सिल्वर। तो इन्होंने ही 4 मेडल जीते, जिनमें से 3 गोल्ड हैं और 1 है सिल्वर। तो ये भारत के सबसे सफल एथलीट रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इसी के लिए 2022 में ही घोषणा हुई है, नवंबर के शायद महीने में, कि 2022 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा तो वो इन्हें ही दिया जाएगा। तो 2022 का मिलेगा अब 2023 में, तो 2022 का जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो मिला है अंचत शरत कमल जी को, ठीक है। और ये किस चीज से संबंधित है? टेबल टेनिस से। और कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 है गोल्ड और 1 है सिल्वर। क्लियर? तो नाम याद रखना, अंचत शरत कमल। नेक्स्ट बात करते हैं पहला मेडल। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो इसमें 213 इंडियन एथलीट ने भाग लिया। तो कौन पहला एथलीट था जिसने कोई मेडल जीता? मैं गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर इनकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल पहला मेडल किसने जीता? तो पहला मेडल जीता संकेत सागर ने, सिल्वर मेडल, और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला मेडल जीतने वाले जो भारतीय बने वो बने संकेत सागर। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब बात करते हैं कि पहले गोल्ड मेडल की। टोटल हमने यहां पर 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 22 गोल्ड में से जो पहला गोल्ड मेडल जीता वो जीता मीराबाई चानू ने, और ये भी किससे है? वेट लिफ्टिंग से। तो पहला मेडल भी वेट लिफ्टिंग से आया संकेत सागर के द्वारा, और जो पहला गोल्ड मेडल है वो भी आया किससे? वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं विनेश फोगाट। याद है वो फोगाट सिस्टर्स, हरियाणा दंगल मूवी, वो ही विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम में। अच्छा, इन्होंने इस बार भी गोल्ड जीता, और लगातार 3
कॉमनवेल्थ गेमों में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई, विनेश फोगाट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम में लगातार 3 गोल्ड जीत लिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट है लॉन बाउल्स। अच्छा, लॉन बाउल्स, भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया इस गेम में और पहली बार में ही गोल्ड जीत लिया। ठीक, तो लॉन बाउल्स में ये 4 जो भारत की तरफ से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिंकी, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहली बार लॉन बाउल्स में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पदक। अच्छा, क्वेश्चन आता है, बहुत सारे गेम थे तो इनमें सबसे ज्यादा जो हमने मेडल जीते हैं वो किस खेल में जीते हैं? कुश्ती में। तो कुश्ती में भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं। क्लियर? बात करें हॉकी में, तो हॉकी में मेल और फीमेल, तो हॉकी में जो हमारी मेल टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और हॉकी में जो हमारी फीमेल टीम थी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में भी बताया था ना 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, उसमें महिला T20 क्रिकेट भी था। तो फाइनल का गोल्ड का मैच हमारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता और हमने जीता सिल्वर। अब बात करें टेबल की, तो पॉइंट टेबल्स में मतलब मेडल टेबल में पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कनाडा और 4th नंबर पे इंडिया। और इंडिया के टोटल मेडल की बात करें तो गोल्ड जीते हैं 22, सिल्वर जीते हैं 16, ब्रॉन्ज जीते हैं 23, तो टोटल 61 मेडल। तो इन गेम्स में भारत ने टोटल 61 मेडल जीते जिनमें 22 थे गोल्ड। अच्छा, यहां जो है हमने एक और अचीवमेंट शामिल कर लिया, मतलब एक और अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। यहां इंडिया के टोटल 200 गोल्ड मेडल से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो 200 गोल्ड मेडल से ज्यादा हो गए और ऐसा करने वाला इन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत चौथा देश बना है। ऑलरेडी जो 3 देश हैं ये पहले ही इनसे ज्यादा अचीव कर चुके हैं, तो 200 गोल्ड मेडल से ज्यादा हमने जीत लिया और ऐसा करने वाला भारत कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं तो इनमें ये चौथा देश बन गया है। तो ये कॉमनवेल्थ से संबंधित जो फैक्ट हैं वे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, मतलब हुआ 2022 में है लेकिन होना चाहिए था 2020 में, थैंक्स टू चाइना कोविड फैलाने के लिए, तो 2 साल को आगे बढ़ा दिया इन गेम्स को, तो 2020 में होने चाहिए थे, 22 में हुए। अच्छा, कौन से नंबर के हैं? 32वें नंबर के टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, बात करते हैं शुभंकर, तो शुभंकर है मिराई तोबा, तो शुभंकर मिराई तोबा था। अब बात करते हैं आदर्श वाक्य, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अच्छा, था क्या? जब स्टार्टिंग में आदर्श वाक्य था तो केवल ये 3 शब्द थे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, केवल ये 3 वर्ड थे, लेकिन कोविड की वजह से एक और शब्द जोड़ दिया, टुगेदर। क्लियर? बात करें मुख्य विषय, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, तो ये 3 चीज कॉमनवेल्थ की भी और इनमें भी पता होनी चाहिए, शुभंकर, आदर्श वाक्य और मुख्य विषय। नेक्स्ट बात करते हैं कुल देश, तो कुल 206 देशों ने भाग लिया है इसमें, कुल खेल हैं 33। ठीक है, भारत के 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 33 खेलों में से 18 खेलों में भारत ने भाग लिया। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग तो 193 देश हैं, 193। 206 देश कहां से आ गए? बहुत सारे देशों को मान्यता नहीं मिली है यूनाइटेड नेशन से, लेकिन वो देश तो हैं जैसे ताइवान। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है और यहां पर ताइवान अलग से ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएन ताइवान जो है वो चीन का पार्ट है। सही है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें यूएन के द्वारा मान्यता नहीं मिली हुई लेकिन वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे ही यहां पर ये कंफ्यूज मत होना चाहिए, टोटल देश तो 193 ही है, 206 देश तो क्या एलियंस भी आ गए खेलने के लिए मंगल से? ऐसा कुछ नहीं है, 206 देश हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, अच्छा, कॉमनवेल्थ में भी 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, इसमें भी 4 नए खेलों को शामिल किया गया, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो इन 4 खेलों को शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा, टोक्यो एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने 2 समर ओलंपिक्स, जिसने 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए हैं। सबसे पहली बार कराए थे 1964 में और दूसरी बार कराए 2020 में। तो एशिया का पहला शहर जहां 2 समर ओलंपिक्स हो चुके हैं, 1964 और 2020, और शहर कौन सा है? टोक्यो। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उद्घाटन में जो उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो उसमें भारत के ध्वजवाहक जिन्होंने भारत का जो फ्लैग है उसे वाहक किया था,
तो उनमें है मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। तो ओपनिंग सेरेमनी में ये दोनों, और बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी समापन में तो बजरंग पूनिया। क्लियर। अब बात करें फर्स्ट मेडल। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? तो पहला मेडल जीता क्वेन यांग ने, गोल्ड मेडल जीता, और ये चाइना से है। ठीक, तो चाइना के खिलाड़ी क्वेन यांग ने गोल्ड मेडल जीता, और ये मेडल जीतने वाली टोक्यो ओलंपिक में पहली एथलीट बन गई। तो पहला मेडल गया और वो भी गोल्ड, किसके नाम? चाइना के नाम। अब भारत की बात करें तो भारत में जो भारत के किसी खिलाड़ी ने जो पहला मेडल जीता, वो जीता मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और सिल्वर मेडल जीता। अभी जब कॉमनवेल्थ गेम पढ़े थे तो कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत ने, मीराबाई चानू ने सबसे पहले गोल्ड जीता था, लेकिन यहां पर सबसे पहला मेडल ही जीता, और कौन सा? सिल्वर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉरेल हर्बर्ट। तो लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और ठीक, ओलंपिक में भाग लेने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर बनी। ठीक, तो लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड से हैं और ओलंपिक की किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर। अच्छा, किस खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया? वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं मोमिजी निशिया। तो मोमिजी निशिया जापान से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीतना, और गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। ठीक, 16 साल की एज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। क्लियर। अब बात करते हैं पदक तालिका की। तो नंबर 1 पे USA रहा, नंबर 2 पे चाइना रहा, नंबर 3 पे जापान रहा, इंडिया की रैंक रही 42nd। ठीक है, इंडिया 42वें स्थान पर रहा, जिसमें इस बार हमने 7 मेडल जीते हैं। और किन किन खिलाड़ी ने जीते हैं उनको करते हैं। सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, और व्यक्तिगत किसी खेल में ये गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा, बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने गोल्ड जीता था शूटिंग में, लेकिन ये गोल्ड जीतने वाले, अच्छा वैसे तो दूसरे व्यक्ति बने हैं। पहले टीम ने, हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो टीम ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में ये सेकंड, और एथलीट में ये पहले बन गए। ठीक है, तो जो ट्रैक एथलीट होते हैं उनमें ये पहले बने। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता भाला फेंक में, 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और इन्हें गोल्ड मेडल मिला। नेक्स्ट बात करते हैं रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता कुश्ती में 57 kg वर्ग में। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में 49 kg वर्ग में। PV सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में। लवलीना बोर्गोहेन ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग में। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में 65 kg के वर्ग में। और पुरुष हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये हमारा परफॉर्मेंस रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए 2022 में, लेकिन लिखा जाता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। क्लियर। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020, और ये 16वें नंबर के पैरालंपिक गेम्स थे। तो इसमें मोटो जो था यूनाइटेड बाय इमोशन, वही ओलंपिक वाला। नेक्स्ट बात करें थीम की, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल देश 122, अच्छा 122 नहीं है 162, 162 है। तो 122 देशों के ने पार्टिसिपेट किया। टोटल गेम थे 22। भारत के 54 खिलाड़ियों ने 54 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और 22 में से 9 खेलों में भारत ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट बात करते हैं उद्घाटन में ध्वजवाहक। तो जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? तो वो थे टेक चंद जी। और ये किस खिलाड़ी हैं, किस खेल से बिलोंग करते हैं? ये है जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक से संबंधित हैं ये। अब बात करते हैं समापन में जो समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक कौन? अवनी लेखरा, निशानेबाजी गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। तो अवनी लेखरा जी थी ध्वजवाहक समापन समारोह में, निशानेबाजी से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट मेडल, भाविना बेन पटेल। तो ये भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने मेडल जीता इन खेलों में। और कौन सा? सिल्वर मेडल जीता। और ये किन खेलों से संबंधित है? टीटी मतलब टेबल टेनिस। तो पैरालंपिक गेमों में फर्स्ट मेडल जीतने वाली जो भारतीय एथलीट बनी वो बनी भाविना बेन पटेल, सिल्वर मेडल। बात करें गोल्ड, तो पहला गोल्ड इन खेलों में, जो पहला गोल्ड किसी भारतीय ने जीता वो अवनी लेखरा। 10 मीटर जो पिस्टल शूटिंग है 10 मीटर में, उसमें निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड जीता। अब बात करें पदक तालिका की, तो नंबर 1 पे रहा चाइना, नंबर 2 पे ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 3 पे US।
इंडिया की रैंक रही 24वीं, और इसमें हमने 5 तो जीते गोल्ड, 8 जीते सिल्वर, 6 जीते ब्रॉन्ज, तो टोटल कितने हो गए 19। तो भारत ने टोटल 19 मेडल जीते। अब बात करते हैं गोल्ड मेडल की। तो 5 जिन्होंने गोल्ड जीते उनका नाम पता होना चाहिए। तो एक तो अवनी लेखरा, हम पढ़ ही चुके हैं, अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता। बात करते हैं दूसरे मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में, मतलब निशानेबाजी में। प्रमोद भगत, इन्होंने भी गोल्ड जीता बैडमिंटन में। सुमित अंतिल, इन्होंने भी गोल्ड जीता भाला फेंक में, ठीक। और कितनी दूरी पे भाला फेंका था, 68.55 मीटर। और कृष्णा नागर, इन्होंने भी गोल्ड जीता बैडमिंटन में। तो 5 गोल्ड मेडल आए हैं हमारे टोक्यो पैरालंपिक गेम में। क्लियर। अब बात करते हैं 24वें शीतकालीन ओलंपिक गेम्स की, जो 2022 में बीजिंग में हुए, मतलब 24th विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग। कुल देश 91 देशों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल खेल थे 15। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया, मतलब एक खिलाड़ी ही क्वालिफाई कर पाए, जिनका नाम था मोहम्मद आरिफ खान, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मुख्य विषय 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, ठीक है। और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, जो टेबल बनी इसमें, तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, और इंडिया ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता। तो ये हमारे खेलों से संबंधित जो 3 टॉपिक बच गए थे, मतलब 2 टॉपिक बच गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक। और ओलंपिक भी पढ़ लिया है, पैरालंपिक भी पढ़ लिया है, और ओलंपिक दोनों पढ़ लिए हैं, शीतकालीन भी और ग्रीष्मकालीन भी। तो ये हमारा 2022 में जितना भी स्पोर्ट्स से संबंधित फैक्ट थे वो हम सब कवर कर चुके हैं। और ये वीडियो, एक तो ये वाली और इससे लास्ट वाली जो वीडियो वो स्पोर्ट्स वाली थी, जब पूरे 2023 में जो भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।